श्री शरद राउत जी हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन से रिटायर हुए हैं। आज उनसे हम मिशन 50-50 के बारे में कुछ बात करेंगे, उनकी सलाह लेंगे। उनका 75 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है। राउत साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण है? दूसरा, किसी भी देश या समाज के लिए जीडीपी के मुकाबले जीडीपी पर कैपिटा क्या मायने रखती है राउत साहब? In this competitive age, productivity is really important because production and the cost of production is reduced because of the productivity. So that's why productivity is very important. Then another function of productivity is linked with the national side. If you just take it, then as we have got the concept of per capita income, we should also have the concept of per capita productivity. That is the thing which one should bear in his mind, because if your productivity increases, you can do more work in less time at less cost. That is the main thing. थैंक यू राउत साहब। यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ मोर वर्क लेस कॉस्ट, वो एक बात है, साथ के साथ वर्क लाइफ बैलेंस वाला भी बेनिफिट होता है, क्योंकि हम अपना काम जल्दी निपटा पाएंगे, अपने परिवार को बेहतर टाइम दे पाएंगे। थैंक यू राउत साहब। आप सिटीजन्स डेवलपमेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी सीडीएस सोसाइटी भी सामाजिक डेवलपमेंट का काम करती है सर। आपको क्या लगता है कि हम मिलकर मिशन 50-50 को कामयाब बना देते हैं तो मिशन 50-50 यानी 2050 तक इंडिया का प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंक 50 आ जाता है, तो इंडिया के आम नागरिक के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है इससे? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पर्सनल लाइफ में इसका बहुत फर्क पड़ेगा और इसका इफेक्ट क्यूमुलेटिव साइड पर, नेशनल साइड पर इतना होगा कि योर नेशनल जीडीपी विल आल्सो इंक्रीज। आज अगर हम 6% 8% के रेट से बढ़ रहे हैं, दैट रेट कैन बी इंक्रीज टू 8 और 9% जस्ट बाय एडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड कंसेप्ट। थैंक यू सर। आप आम इंडियन को क्या सलाह देते हैं कि वो किस तरह से मिशन 50-50 में सहयोग कर सकते हैं, एक बात, और दूसरा, जो हर एक आदमी सोचता है कि मैं ये करूं तो क्यों करूं, इसमें आपकी आम इंडियन के लिए क्या सलाह है राउत साहब? सर ऐसा है, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि उसका खुद का जो अगर काम वो कर रहा है कम समय में और कम कीमत पर, अगर वो ज़्यादा काम कर सकता है तो वो उसके खुद के लाइफ के लिए भी ज़्यादा सुटेबल है। He can get more higher pay, higher funds, money, all these things at lesser cost and also more production या more work। लेकिन होता है आउटपुट अगर आपका इंक्रीज है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपको खुद को उसका फ़ायदा होता है। आपको अगर उसका खुद का फ़ायदा करना है तो आपको कोई भी काम करते वक्त ये सोचना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ, इस काम में अगर मैं थोड़ा सा और प्रेशर लगाता हूँ और वर्क लगाता हूँ तो ये काम कम समय में लेकिन अच्छी तरह होगा, और प्रोडक्टिविटी का यही तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। थैंक यू राउत साहब। आपसे हमें काफ़ी कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली। जैसा आपने बताया कि प्रोडक्टिविटी नो डाउट हम हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिटीजन्स डेवलपमेंट सोसाइटी भी इसमें काम कर रही है। थैंक यू राउत साहब। मैं अभी आपको एक ये बुक, जो कि हमने मैनेजर्स के लिए स्पेसिफिकली वर्कबुक के तौर पे बनाई है, वर्कबुक ऑन प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजरल इफेक्टिवनेस, के किस तरीके से मैनेजर्स अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा के प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जो इन टर्न उनके पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट में होगा।